महाराष्ट्र में 288 सीटों पर आज प्रथम और अंतिम चरण का यानी कि एक ही चरण में मतदान किया जा रहा है। झारखंड में 38 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। वहीं यूपी की 9 विधानसभा की सीटों पर आज उपचुनाव होना है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। कारण ही आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे आणि आजही तोच मेसेज सगळ्यांना की तो एफर्ट घ्या, घरातनं या, वोट करा. फॅसिलिटीज एकदम चांगल्या आहेत, कुठेही अजिबात काही अडचण झाली नाहीये आणि मी हीच अपेक्षा करतो तुमच्याकडनं की बाकीच्या लोकांनाही अडचण नाही व्हायला पाहिजे. सो थैंक यू वेरी मच. मैं यही दोहराऊंगा वापस कि आइए वोट कीजिए, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ईसीआई का मैं आइकन हूँ, तो बहुत समय से मैं यही कह रहा हूँ, लोगों को यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आइए वोट कीजिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यहाँ फैसिलिटीज़ भी अच्छी है और जैसे कि मैंने अभी कहा कि सारे ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ की है, सिर्फ हमारे लिए नहीं मगर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ रहेंगी. पूरा जो पीरियड है वोटिंग पीरियड, वो पूरे समय तक अच्छी फैसिलिटीज़ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूँ और किसी को तकलीफ ना हो. आइए ज़रूर वोट कीजिए. थैंक यू. माइक पकड़ लीजिए अपना. तो क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को सुन रहे थे आप, जो लोगों से वोट करने की अपील कर रहे थे. कह रहे थे कि बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचिए और मैं ईसीआई का भी प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें. और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बारामती में मतदान के बाद सुप्रिया सुले ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया है, साफ तौर पर इनकार किया है. बिटकॉइन के बदले लेन देन के मामले में आए ऑडियो पर सुप्रिया सुले ने कहा कि उनकी आवाज ही नहीं है. उन्होंने साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई है. बीजेपी को मानहानि का नोटिस देने की भी बात कही है. आज बारामती में मतदान करने के लिए सुबह सुप्रिया सुले पहुंची थी. उनसे इसी पर सवाल किया गया कि बिटकॉइन के बदले कैश में उनका ऑडियो सामने आया है. इसको लेकर सुप्रिया सुले ने अपनी सफाई दी. उन्होंने कहा कि बीजेपी को मैं मानहानि का नोटिस दूंगी. कमिश्नर जी को बोला कि ये फेक कुछ वीडियोस चल रहे हैं, मैं आपको भेज रही हूँ, मुझे साइबर क्राइम में कंप्लेन करनी है. तो उन्होंने कहा जरूर आप करिए. मैंने फट से साइबर क्राइम में ऑनलाइन में कंप्लेन कर दी कल शाम को. वो पहला कि साइबर क्राइम में मैंने कंप्लेन की है कि ये सारे वॉइस नोट्स और जो कोई मैसेज है सारे झूठ है और फेक है, इसीलिए मैंने साइबर क्राइम को नोटिस भेजी. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली. उसके बाद बहुत सारी मीडिया के लोगों ने मुझे फोन किया. मैंने हर एक को मैंने रिप्लाई किया और हर चैनल्स के भी मैं आभारी हूँ कि आपने दिखाया भी मेरी जो आरोप था उसका जो जवाब मैंने दिया वो हर मीडिया हाउस ने दिखाया. मैं आपकी तहे दिल से आभारी हूँ. उसके बाद मैंने वकीलों को मेरे फोन किया और आज सुबह मैंने श्री त्रिवेदी जी को मैंने एक क्रिमिनल डेफमेशन नोटिस भेजी है, क्योंकि जो उन्होंने जो आरोप किए, उन्होंने मुझे 5 सवाल पूछे, 5 सवाल, और उन्होंने मुझे कहा है कि बाहर आके जवाब दे. मैं बाहर आके जवाब देने के लिए कभी भी तैयार हूँ. सुधांशु त्रिवेदी जिस शहर में चाहे, जिस चैनल पे चाहे, जिस वक्त चाहे, वो जहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी और हर एक का जवाब मैं दे दूंगी. क्योंकि फॉर ऑल द क्वेश्चंस माय रिप्लाई इज नो 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 नो, लाइज 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 लाइज. सारे आरोप झूठ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती और इसीलिए मैंने पहले साइबर क्राइम को कंप्लेन की, पॉइंट नंबर 1, एंड पॉइंट नंबर 2 मैंने डेफमेशन का नोटिस उनको भेजा. अजित पवार ने ये कहा कि मैं छोटा आवाज मुझे मिलती जुलती लगती है, लेकिन जांच अधिकारियों को एजेंसीज को करनी चाहिए, उनका जवाब. हाँ बिल्कुल, जांच तो होनी चाहिए और वो अजीत पवार है भैया, कुछ भी बोल सकते हैं. आप टाइमिंग जाला का मारा ये विनोद तावड़े का पैसे लेते वक्त वीडियो सामने आए, या पूरा वो कल का आपने माहौल हंगामा देखा होगा, लगता है इस तरह की चीजें बीजेपी के अंदर उनको कुठे सरको माझ्या राईटला माझ्या लेफ्टला. तो सुप्रिया सुले
बिटकॉइन के बदले कैश मामले पर बोलते हुए उनका कहना है कि उनके भाई अजीत पवार कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है और वो मानहानि का नोटिस देंगी और इसके साथ ही साइबर क्राइम से उन्होंने इस मामले की जांच करने की बात कही है। इस पर अजीत पवार से जब पूछा गया आज सुबह जब वो वोटिंग करने पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। के बारे में जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है। वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी। इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है, क्या है, इसके पीछे सच राज क्या है वो पता चलेगा। तो इंक्वायरी को आप सपोर्ट करते हैं? नहीं, ये देखो, अजीत पवार का सुन रहे थे आप। उनका कहना है ये जांच का विषय है और दोनों लोगों को वो करीब से जानते हैं। एक उनकी बहन है और दूसरे के साथ उन्होंने काम किया है, कभी साथ में कभी विपक्ष में, और ऐसे में जांच के बाद ही पूरा सच सामने आ पाएगा। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि आवाज जानी पहचानी लग रही है। इस पर सुप्रिया सुले ने भी जवाब दिया कि वो अजीत पवार हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। सुप्रिया सुले लगातार ये कह रही हैं कि ऑडियो में मेरी आवाज नहीं है। जितने भी वॉइस नोट्स हैं उनकी क्राइम ब्रांच जांच करे, साइबर सिक्योरिटी जांच करे और उसके बाद ही सारे तथ्य सामने आ पाएंगे। अब ऐसे में कैश कांड बनाम बिटकॉइन बम पर जो घमासान कल से ही छिड़ा हुआ है, उसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति अपने चरम पर। नहीं, मुद्दा हमने बार बार कहा है कि एक तो जो राज्यव्यापी ही एक मुद्दा है वो घुसपैठ को लेकर के, जो जिस प्रकार से आबादी के जो डेमोग्राफी यहाँ बदला है, अगर हम समय रहते उसको सचेत नहीं होंगे तो आने वाला कल झारखंड के लिए वो संकट पैदा करेगी। दूसरा जो बेरोजगारी है, यहाँ से बच्चे पलायन करते हैं और हेमंत सोरेन ने पूरे 5 साल तक नौजवानों को छला है। और इसलिए हम सब ने नौजवानों से अपील किया था कि भाई आप इस बार बीजेपी को, एनडीए गठबंधन को साथ देना, हम लोग आपको न्याय देंगे। जो गड़बड़ी हुई है उसकी भी जांच कराई जाएगी, जो दोषी होंगे उसको दंडित किया जाएगा। और फिर विकास का मुद्दा है कि राज्य का विकास कैसे हो ताकि यहाँ से लोग पलायन नहीं करें, यहाँ के लोगों के जीवन में खुशहाली हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे परिवहन के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। जो आम लोगों की ज़रूरतें हैं वो बिल्कुल 5 वर्षों में लोगों के करीब तो नहीं आया, बल्कि उसको दूर ही किया गया। उस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और शासन तंत्र में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना